our third point is some minerals deposit lie deep inside the earth. To reach them, deep shaft have to be made. Such a mine is called a shaft mine. इसमें क्या बताया हुआ है कि कुछ मिनरल्स जो हैं वो ज़मीन के काफ़ी गहराई में दबे हुए होते हैं और उसके लिए हमें डीप शाफ्ट बनानी पड़ती है जिसके थ्रू हम मिनरल्स को बाहर निकालते हैं. दैट इज़ कॉल्ड अ डीप शाफ्ट माइन. इट हैज़ मैनी अंडरग्राउंड चैम्बर्स. इसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं जिसको हम लिफ्ट के थ्रू यूज़ करते हैं. दिस टाइप ऑफ माइनिंग इज़ नोन एज शाफ्ट माइनिंग. मीन्स इट हैज़ मैनी अंडरग्राउंड चैम्बर. अंडरग्राउंड इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं विच कैन बी रीच्ड बाय लिफ्ट्स, जिसमें हम लिफ्ट्स के द्वारा उन चैम्बर्स पर पहुंच सकते हैं. दिस टाइप ऑफ माइनिंग, इस तरह जो ये मिनरल्स होते हैं इनको निकाला जाता है. इस माइनिंग को बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रकार का डीप शाफ्ट मेड बनाया गया है जिसके अंदर बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं और इस चैम्बर्स में पहुँचने के लिए हम जो मिनरल्स निकालने के लिए लोग होते हैं वो लिफ्ट का यूज़ करते हैं. Our fourth point is minerals that lie deep below the earth's surface are extracted by a process called drilling. ऐसे मिनरल्स जो ज़मीन की बहुत नीची गहराई में दबे हुए होते हैं, अर्थ सरफेस के में बहुत ही डीप गहराई में दबे हुए होते हैं, दैट आर एक्सट्रैक्टेड बाय अ प्रोसेस. इन मिनरल्स को निकालने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग. ड्रिलिंग मीन्स एक सिंपल वे में समझते हैं, ड्रिल मतलब किसी चीज़ को खोदना. जिस तरह एक एग्जांपल ले सकते हैं, जिस तरह कुआं खोदा जाता है और उसमें से पानी निकाला जाता है, इसी तरीके से इस टेक्निक में बहुत बड़ी बहुत गहरी खुदाई की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है और उसमें अंदर से मिनरल्स को निकाला जाता है. दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम. इसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यूजिंग अ ड्रिलिंग रिग. इसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है. क्लियर दिस पॉइंट. इसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार मिनरल्स को किन तरीक़ों से, किन वेज से हम मिनरल्स को ज़मीन के नीचे से निकाल सकते हैं. इसमें हमने चार टेक्निक्स पढ़ी. फर्स्ट इज़ क्वारिंग, सेकेंड इज़ ओपन कास्ट माइनिंग, थर्ड इज़ शाफ्ट mining, and fourth one is drilling. Now our new topic is distribution of minerals. Means अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे मिनरल्स को अलग अलग जगहों पर विभाजित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस. ये हम सभी को पता है कि मिनरल्स जो हैं वो अर्थ सरफेस पर एक जगह एक डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. नॉट इवनली मतलब कहीं थोड़े ज़्यादा हैं, कहीं कम हैं, कहीं बहुत ज़्यादा हैं. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. देयर अवेलेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द लैंड फॉर्म्स. जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो लैंड्स किस प्रकार से बनी हुई है उस पर डिपेंड करता है. एंड टाइप्स ऑफ अ रॉक्स, और रॉक्स किस प्रकार के हैं, जो पहाड़ हैं वो किस प्रकार के हैं. मेटेलिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑन लार्ज प्लेट्यूज. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हमें इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पे इजीली प्राप्त होते हैं जो लार्ज प्लेट्यूज में होते हैं. ठीक है.
while non-metallic minerals and mineral fuels are found in sedimentary rocks। और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं या फिर जो फ्यूल्स होते हैं पेट्रोलियम और गैसेस, ये हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में प्राप्त होते हैं जो एरिया प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन एंड इन यंग फोल्ड माउंटेन्स। और जो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर ये नॉन मेटालिक मिनरल्स प्राप्त होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया इज़ गिवन इन द टेबल बिलो। देख सकते हैं कि नीचे ये एक टेबल दी हुई है जिसमें बताया गया है ये सारे मिनरल्स के नेम हैं। यहाँ हमें बताया गया है कि कौन से मिनरल का क्या यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और ये कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं, सबसे ज़्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आयरन और इन मेकिंग स्टील, आयरन और का प्रयोग किया जाता है स्टील बनाने के लिए, और ये सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। इसी प्रकार है मैग्नीज का प्रयोग भी किया जाता है स्टील बनाने के लिए और वेरियस एलाउजेस बनाने के लिए। ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्राप्त होते हैं। इसी तरह बॉक्साइट क्रोमाइट का यूज़ हाई ग्रेड स्टील बनाने के लिए किया जाता है। ये भी उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम और है, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग एरोप्लेन्स, इसका बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है एरोप्लेन्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स का प्रयोग करने के लिए, बनाने के लिए, अटेंसिल्स एंड पेंट्स बनाने के लिए, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कॉपर का हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होता है, तो कॉपर का प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए और मशीनरी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉपर्स हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। गोल्ड सभी को पता है कि गोल्ड क्या होता है, और गोल्ड हर कोई परचेज़ करने का शौक़ रखता है। तो गोल्ड इज़ स्पेशली मेकिंग ज्वेलरी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और गोल्ड माइन सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक में मिलती हैं, ठीक है। मिका का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने के लिए किया जाता है, पेंट्स और वार्निश बनाने के लिए किया जाता है। झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिका मिनरल्स प्राप्त होते हैं। डायमंड भी सबको पता है ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही डायमंड का यूज़ ग्लास बनाने के लिए, कटिंग ग्लास करने के लिए, ड्रिलिंग हार्ड रॉक्स एंड उसे ड्रिल किया जाता है हार्ड रॉक्स को, ठीक है। तो इसकी माइन सबसे ज़्यादा माइंस कहाँ हैं? एमपी, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। ये राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लाइमस्टोन सबको पता है। लाइमस्टोन का प्रयोग आयरन और प्रोड्यूसिंग सीमेंट और मोर्टर बनाने के काम आता है। लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात में पाई जाती है। सॉल्ट सबको पता है खाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इन फेवरिंग फूड एंड इन केमिकल इंडस्ट्री। सॉल्ट सबसे ज़्यादा गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कोल यानी कोयला का यूज़ बहुत से कामों में किया जाता है। इन जनरेटिंग थर्मल पावर को जनरेट करने के लिए कोल का प्रयोग करते हैं। इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कोयले का प्रयोग किया जाता है एज अ डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में। झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सब जगह पे कोल की माइंस मिलती हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस इन जनरेटिंग थर्मल पावर इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड
एज डोमेस्टिक फ्यूल। जनरेट थर्मल पावर जनरेट करने के लिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का प्रयोग किया जाता है। साथ ही आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में भी डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में ये पेट्रोलियम और गैस का यूज़ किया जाता है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है। यूरेनियम एंड थोरियम इन जनरेटिंग अ एटॉमिक पावर, दोनों ही एटॉमिक पावर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। यूरेनियम झारखंड और राजस्थान में मिलता है सबसे ज़्यादा, और थोरियम केरला में मिलता है। तो हमने यहाँ इस टेबल में ये पढ़ा कौन कौन से मिनरल्स का क्या यूज़ होता है और ये हमें कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स आर आ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमने शुरू से पढ़ा है कि मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, इसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता। टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फॉर्म, इसको बनने के लिए बहुत लंबा समय लगता है। Thus, it is very important that we use them carefully and conserve them. इसलिए हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमें मिनरल्स का यूज़ बहुत ही केयरफुली करना है और साथ ही हमें इसका कंजर्व करना है, इसकी बचत करके रखनी है, इसको सेव करके रखना है। We can do so by not wasting mineral resources. इसलिए हमें ये करना ही होगा, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने मिनरल्स रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है। बाय इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है जिससे हम माइनिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को इजीली निकाल सकें। हमें ऐसी टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव करना है जिससे हम आसानी से माइनिंग कर सकें और एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स को और निकाला जा सके। बाय इम्प्रूविंग मैनेजमेंट एंड सेफ्टी ऑफ माइंस, और साथ ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो माइंस हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, माइनिंग्स जो हमने मिनरल्स निकाले हैं, उनको सेफली यूज़ करना है और उसको सही से मैनेज करना है। ये नहीं कि अगर हमने मिनरल्स निकाल लिए हैं तो बस उसका भरपूर यूज़ करते रहें और आगे फ्यूचर में उसे ख़त्म कर दें। बाय रिसाइकलिंग mineral resources and metallic minerals and by focusing on judicious and selective mining। साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिनरल्स हैं वो रिसाइकिल नहीं होते हैं। मिनरल्स रिसाइकलिंग मिनरल्स रिसोर्सेज, ऐसा हमें करना है कि हम मिनरल्स का रिसाइकिल कर सकें एंड मेटेलिक मिनरल्स एंड बाय फोकसिंग मेटेलिक मिनरल्स का रिसाइकिल कर सकें और इनको सेफली यूज़ कर सकें। यूजिंग चीपर एंड मोर abundant alternative of scarce minerals will also help in their conservation। मिनरल्स की बचत करने का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें बहुत यूजिंग चीपर एंड मोर एबंडेंट अल्टरनेटिव ऑफ स्केर्स, हमें अपने मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए जो बहुत ही सस्ता हो और इजीली प्रोवाइड हो सके। ठीक है, साथ ही हमें वो मिनरल्स को कंजर्व करना सीखना चाहिए, मिनरल्स को सेव करना सीखना चाहिए। जैसे फैक्ट फाइल में क्या कहता है, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मटेरियल। ये सभी को पता है कि डायमंड जो है वो एक हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मटेरियल है। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट रिमेन्स इन लिक्विफाइड फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। ये सबको पता है कि मरकरी जो है वो एक लौता ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाइड के रूप में पाया जाता है। रॉक्स विच कंटेन्स कॉपर लुक ब्लू इन कलर, रॉक्स जिसका कॉपर लुक ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, साथ ही अभी ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सर्च करेंगे और आंसर नोट डाउन करेंगे इन योर नोटबुक। ठीक है, ये अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसी सब से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स आपको बताने हैं, ड्रिलिंग क्या होता है, 5 मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, इंडिया में 5 मिनरल्स कौन कौन से पाए जाते हैं वो बताने हैं, नेम 2 वेज ऑफ कंजर्विंग मिनरल्स, इसके साथ ही हमें 2 तरीके भी बताने हैं जिससे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकें। क्लियर। अब हम अपने नेक्स्ट पीरियड में आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है पावर रिसोर्सेस।